आसुरी प्रवृत्ति के लोग ज्यादा संग में नहीं रह सकते हैं, भले ही भाई भाई ही क्यों ना हो। बोलो शंकर भगवान की। ज्यादा संग में नहीं रह सकते। तीनों हैं पर तीनों अलग अलग रह रहे हैं। जो दैवी संस्कारों से संपन्न होते हैं, कई घरों में आज भी महाराज 50 लोगों का परिवार है, एक ही चूल्हे पे रोटी बनती है। यहाँ देखो तो एक ही कमरे में दो दो गैस धरी है। ये शकुंतला की नहीं, ये सरला की। एक ही कमरे में दो दो गैस बनती नहीं है, देवरानी जेठानी। खैर तीनों अलग अलग पुर में बैठे और सबको सताने लगे, हाहाकार मच गया। सब देवता इकट्ठे हुए, क्या करें कहां जाएं। बोले कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, उनके पास चलते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा हम तो दे चुके, अब हम कुछ नहीं कर सकते, दे के वापस ले नहीं सकते, फिर क्या करें। बोले विष्णु के पास चलो, वो हमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो कोई ना कोई रास्ता बताएंगे। तो सब इकट्ठे हुए विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान मार्गदर्शन करो, बड़ी परेशानी में हैं। विष्णु भगवान ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, अल्टीमेट अथॉरिटी तो शंकर जी हैं, इसलिए शंकर भगवान के पास चलें, वो ही कुछ कर सकते हैं। तो विष्णु भगवान सबको लेके भगवान शिव की शरण में गए और सबने अपने हाथ खड़े कर दिए शंकर भगवान के सामने। शिव जी के सामने हाथ खड़े कर दिए। शंकर भगवान ने कहा बताओ प्रॉब्लम क्या है। अरे बोले ये त्रिपुर में बैठे हुए ये ऐसा कर रहे हैं। बोले यार वे कर कछू भी रहे पर भी हमारा भजन भी करते हैं। सुबह उठ के नहाते ओम जैसे वो ओमकारा, हर हर महादेव, हर हर गंगे, ये सब करते हैं। तो अब मेरे भजन करने वाले को कैसे मारूं मैं। इसलिए तो रावण को मैंने नहीं मारा, राम के हाथ से मरवाया। बोलो शंकर भगवान की। क्योंकि अब रावण भले ही दुष्ट था पर उसका इष्ट कौन था, ये तो आप सबको पता ही होगा यार। रावण खुद भले ही दुष्ट था पर रावण का इष्ट शंकर था, शिव था। और शंकर ने सोचा मैं यार मेरे हाथ से कैसे मारूंगा। धर्म कहता है, कल परसों में कह रहा था कि सर्प को अगर अपने हाथ से दूध पिला दिया हो तो उस सांप को फिर अपने हाथ से मारना नहीं चाहिए। शंकर जी ने सोचा मैं कैसे मारूं, तो उन्होंने विष्णु से कहा कि तुम अवतार लो यार, रावण को निपटाओ। विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया और रावण को। इधर शंकर भगवान ने कहा यार ये रोज नमः शिवाय करते रहते हैं, मैं कैसे मारूंगा इनको, लोग क्या कहेंगे। विष्णु भगवान ने कहा कि ऐसी नमः शिवाय चलेगी क्या दुनिया में। नमः शिवाय के नाम पे दूसरों की जान ले ली जाए, ये यही कोई भक्ति होगी क्या। नमः शिवाय करने वाले का जीवन तो वो होता है कि दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी जाए, वो नमः शिवाय करने का हकदार होता है, वो नमः शिवाय कर सकता है। दूसरे की जान लेने वाला क्या नमः शिवाय करेगा। शंकर भगवान ने कहा तो करें क्या यार, वो करते तो हैं ही। विष्णु भगवान ने कहा ये थोथी भक्ति से मैं हटा दूं उनको, ये खोखली भक्ति से मैं उनको दूर कर दूं, ये दंभ कपट छल वाली भक्ति से मैं उनको दूर करूं। आपकी परमिशन चाहिए क्योंकि आप बड़े हैं। शंकर भगवान ने कहा चलो ठीक है, हमने परमिट दे दिया, चले जाओ। विष्णु भगवान गए, मुंडी सन्यासी का वेश बनाया और पहुंच गए उन तीनों पुरों में। जाकर के देखा तो छोटे छोटे शंकर धरे, सबके यहाँ शंकर छोटे छोटे कर रहे ओम जय शिव ओमकारा। विष्णु भगवान ने कहा क्या कर रहे हो। बोले शंकर जी की पूजा। कहाँ शंकर जी दिख रहे, कंकर धरा है सामने, शंकर शंकर कर रहे। ये कोई शंकर होते हैं। उठा के विष्णु भगवान ने ऐसा फेंक दिया। ये कोई शंकर होते हैं क्या, कंकर है तो। पूजा बंद। तुम जानते नहीं ब्रह्म निराकार है, निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। तुम जानते नहीं ब्रह्म की डेफिनेशन क्या है।
कहां ये तुमने कंकर पत्थर धर रखे, ये कोई भगवान होते हैं, फेंको इनको। बोले महात्मा बहुत इंटेलिजेंट। उल्टी बात कहो ना किसी को तो जल्दी समझ में आती, लोगों को सीधी बात समझ में ही नहीं आती, लोगों को मुश्किल तो यही पड़ती है। इसलिए उल्टी बात करने वाले सक्सेस हो जाते हैं और सीधी बात करने वालों को कोई पूछता नहीं है। ऊट पटांग दो, कहीं की कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा ने भानुमती का कुनबा जोड़ा दो आप तो मिला के, फिर देखो आप बा महाराज मजे आ गए। सीधी बात कोई सुनता नहीं। तो विष्णु भगवान की बातों में आके सबने शंकर जी फेंक दिए महाराज, जैसे निर्मल बाबा की बातों में आके अपन ने सबने फेंक दिए थे। सबने शंकर जी फेंक दिए, कोई शंकर वंकर कंकर सब हटाओ, फेंक दिए। अब पूजा बंद, पिटाई चालू। विष्णु भगवान गए शंकर जी के पास, अब तो करो कुछ, पूजा पाठ बंद है सब उनका, पिटाई कर रहे लोगों की बस। तो पाप ही पाप कर रहे, पुण्य बंद हो गया। कोई आदमी पाप भी करे पुण्य भी करे तो पुण्य उसकी पाप से रक्षा करता रहता है, पर आदमी पाप पे ही उतारू हो जाए, पुण्य बिल्कुल बंद कर दे तो फिर होगा क्या, घड़ा भर जाएगा और टूट जाएगा। क्या किया जाए? शंकर भगवान ने कहा अगर उन्होंने पूजा बंद कर दी है तो मैं उनको मारने में देरी नहीं करूंगा, पर एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले तुमको सबको पशु बनना पड़ेगा। तो देवता बेचारे इधर देखें, सींग मींग तो नहीं आ गए पशु बनने, कोई पीछे हाथ लगाए पूंछ तो नहीं आ गई महाराज, कोई सामने देखे घास तो नहीं लेके आ रहा, पशु बनना पड़ेगा। सब टेंशन में आ गए। हम तो सोचते थे कि अच्छे इंसान बन जाएं, अच्छे इंसान भी नहीं, पशु बनना पड़ेगा। ये तो बड़ी विचित्र बात हो गई। विष्णु भगवान की तरफ सब आशा भरी आंखों से देखने लगे, कुछ रास्ता निकालो। विष्णु भगवान ने कहा शिव जी जो बात कह रहे हैं उसमें बहुत गहराई है। क्या गहराई है? बोले अभी भी हम सब पशु हैं। किसके पशु हैं? माया के। अभी हम माया के पशु हैं, माया की दुनिया में घूम रहे हैं, माया के नाते रिश्तों को जी रहे हैं, माया के नातेदारों रिश्तेदारों को खुश करने के लिए जो अपना हृदय में बैठा हुआ है उसको नाराज कर रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। ये माया की दुनिया में हम मारे मारे फिर रहे हैं, अपने दिल में बैठा हुआ दिलवर उसकी तरफ हमारी कभी नजर ही नहीं जाती है। तो माया के पशु तो सब पहले से ही हो भैया, ये तो एक चांस है शिव की कृपा से जो तुम्हें वो अपना पशु माने अपना दास बनाना चाहते हैं। माया की गुलामी से अच्छी है मायापति की गुलामी कर ली जाए। जैसे ये विष्णु भगवान ने कहा, वेरी इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी विष्णु भगवान, सबको समझ में आ गई। अरे फिर तो हम तैयार, फिर तो हम तैयार। सब तैयार हो गए। विष्णु भगवान ने कहा चलो बैठो, मंत्र जाप करो। ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। मंत्र जाप करने लगे। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और प्रकृति के 24 तत्वों को इकट्ठा करके दिव्य विमान बना लिया। उस पर बैठ करके चले युद्ध के मैदान में और ये बताया कि जो मेरी भक्ति में लग जाता है उसकी कठिनाइयां मैं दूर करना उसी दिन से शुरू कर देता हूं जिस दिन से वो मेरा भजन करना शुरू कर देता है, उसी दिन से। गए युद्ध के मैदान में, धनुष पर बाण चढ़ाया पर अंगूठे में खुजली चालू हुई, निशाना नहीं सध पाया। आकाशवाणी हुई, निशाना इसलिए नहीं सध पाया क्योंकि तुमने गणपति को नहीं स्मरण कर पाया, इसलिए। आप भद्रकाली को याद किया, उन्होंने आके भगवान गणपति का पूजन किया और गणपति का पूजन करने से ही विघ्न समाप्त हो गए। और जो विघ्न समाप्त हुए, धनुष पर बाण खींच के जो छोड़ा, तीनों पुर एक साथ जलने लगे। मैं दानव भी उसी में बैठा था, उसने सोचा भी ये जल जाएंगे, अपन भी जल जाएंगे, तो उसने पैरासूट का यूज किया और कूद पड़ा।
पैरासूट की रस्सी खींचते खींचते ऊपर से चला आया और जहां शंकर भगवान खड़े थे उन्हीं के पांव में आके गिरा महाराज। इसका मतलब यह है जिंदगी पे तुम कहीं भी किसी पड़ाव पर खड़े हो पर अपनी जिंदगी की डोर को ऐसा खींचते रहो कि जिस समय तुम्हारा अंतिम दिन आए उस दिन शिव के चरणों में स्थान मिल जाए। ऐसे खींचो अपनी जिंदगी की डोर को। तीनों बैठे थे उसमें, तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युन्माली। उनने देखा कि यार अपना इंजीनियर बिल्कुल शंकर जी के चरणों में गिरा है, तो इन्होंने भी पैरासूट उठाया, तीनों कूद पड़े विमान में से और रस्सी को खींचते खींचते आए और गिरते गिरते शंकर जी के चरणों में गिरे महाराज, भोलेनाथ के चरणों में गिर गए और हाथ खड़े कर दिए। पकड़ लो बाह त्रिपुरारी, पकड़ लो बाह त्रिपुरारी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह त्रिपुरारी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह त्रिपुरारी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह त्रिपुरारी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा मगर हम बच न पाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा मगर हम बच न पाएंगे। पकड़ लो बाह त्रिपुरारी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह त्रिपुरारी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। बिंदुक चंचुला तारे, देविराज तुझको धारे। बिंदुक चंचुला तारे, देवराज तुझको धारे। बिंदुक चंचुला तारे, देविराज तुझको तारे। बिंदुक चंचुला तारे, देवराज तुझको तारे। कृपा हम पर भी कर देना, कृपा हम पर भी कर देना, नहीं तो हम डूब जाएंगे। पर भी कर देना, नहीं तो हम डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह त्रिपुरारी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह त्रिपुरारी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। त्रिपुरियरु दैत्य संघारे, दीन अति तुमने स्वीकारे। त्रिपुर और दैत्य संघारे, दीन अति तुमने स्वीकारे। ओ त्रिपुरियरु दैत्य संघारे, दीन अति तुमने स्वीकारे। त्रिपुर और दैत्य संघारे, दीन अति तुमने स्वीकारे। हमें अपना बना लेना, हमें अपना बना लेना, नहीं तो हम डूब जाएंगे। हमें अपना बना लेना, नहीं तो हम डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह त्रिपुरारी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह त्रिपुरारी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। तुम तज और कहाँ जाऊं, शीश किस दर पे मैं नाऊं। तुम तज और कहाँ जाओ, शीश किस दर पे मैं नाऊं। ओ तुम तज और कहाँ जाऊं, शीश किस दर पे मैं नाऊं। तुम तज और कहाँ जाओ, शीश किस दर पे मैं नाऊं। शरण अपनी लगा लेना, शरण अपनी लगा लेना, नहीं तो हम डूब जाएंगे। शरण अपनी लगा लेना, नहीं तो हम डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह त्रिपुरारी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। पकड़
न बिगड़ेगा मगर हम बच न पाएंगे। नहीं तो हम डूब जाएंगे, नहीं तो हम डूब जाएंगे मगर हम बच न पाएंगे। मगर हम बच न पाएंगे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। उनकी प्रार्थना से शिव जी पसीज गए, पिघल गए, द्रवीभूत हो गए।